हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमने यहाँ उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि एसएससी, रेलवे और एलआईसी, केवीएस और डीएसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हमेशा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब यदि हम लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। और लोक लेखा समिति जो है वो संसद की सबसे पुरानी समिति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस समिति का गठन 1921 में किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इस समिति के कुल सदस्य होते हैं 22, जिनमें से 15 लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इस समिति को हम प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। अब इस समिति का काम क्या है? यह समिति सरकार के खर्चों का ऑडिट करती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। अब यदि हम प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो इस समिति का गठन 1950 में किया गया था और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वह सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है। और इस समिति का गठन किया गया था 1950 के अंदर। इस समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का और इस समिति के अगर सदस्यों की बात की जाए तो 30 सदस्य होते हैं कुल और सभी लोकसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष चुनता है और जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर इस समिति का गठन किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछा है सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकाला गया था। अब ये गोलकुंडा कहाँ पर है? तो गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अब यदि बात करते हैं वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये ब्रिटेन के शाही परिवार के पास में है और वर्तमान में यह 105 कैरेट का है। कोहिनूर हीरा कब निकाला गया था इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, परंतु शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन या अपने तख्ते ताउस में जड़वा रखा था और इसे बाद में औरंगजेब से नादिर शाह ने लूट लिया था और बाद में ये अंग्रेजों के पास पहुंच गया था, जहां से कि ब्रिटेन के राज परिवार के पास पहुंच गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तख्ते ताउस को या मयूर सिंहासन को हम तख्ते ताउस भी कहते हैं और औरंगजेब से इसको नादिर शाह ने लूटा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। देखिए, अभी लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले इसे नोटिस देना पड़ता है या इन्हें बताना पड़ता है। और लोकसभा अध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलकर हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन से लोकसभा अध्यक्ष हैं जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो जीवी मावलकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, परंतु लोकसभा ने उसे निरस्त कर दिया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा है। तो लिपुलेख दर्रा जो है भारत और नेपाल के बीच विवादित है। 2020 में भी दर्रा काफी विवाद में रहा है। तो अब यदि हम लिपुलेख दर्रे की बात करते हैं तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, परंतु 1962 से ही इसके ऊपर भारत का अधिकार है और इसके दक्षिणी भाग को, जो कि काला पानी कहलाता है, उस पर नेपाल अपना हक जताता है। और यदि इस दर्रे की ऊंचाई की बात करते हैं तो 5334 मीटर इस दर्रे की ऊंचाई है। देखिए, भारत के लिए दर्रा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मानसरोवर और कैलाश पर्वत के जो यात्री हैं, मानसरोवर और कैलाश झील के जो यात्री हैं, वो इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। और भारत ने अपनी 90 किलोमीटर लंबी धारपुरा लिपुलेख परियोजना यहाँ पर प्रारंभ की थी और इसके कारण नेपाल ने यहाँ पर विरोध जताया था और इसी कारण से दर्रा विवाद में रहा था। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काला पानी क्षेत्र विवाद को लेकर, काला पानी को लेकर किस देश के साथ भारत का विवाद है। तो नेपाल के साथ भारत का विवाद है काला पानी क्षेत्र को लेकर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल लोकसभा में धन विधेयक को पारित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक की अगर बात करें तो एक बार धन विधेयक लोकसभा में अगर पारित हो जाता है तो राज्यसभा उसके ऊपर विरोध नहीं कर सकती है, उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल उसे 14 दिनों के लिए रोक सकती है, उसके बाद वो अपने आप ही या खुद ही पास हो जाता है।
हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए सभी वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक होते हैं, परंतु हर धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। तो याद रखिएगा इन चीजों को, आप काफी इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महमूद गजनवी के साथ में अलबरूनी भारत आए थे। अब यदि हम अलबरूनी की बात करते हैं तो अलबरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। उनकी इस किताब को हम तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी माना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है कि किसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार माना जाता है, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। और लाल किले का निर्माण 1638 से प्रारंभ होकर और 1648 तक इसमें पूर्ण हुआ था। लगभग 10 वर्ष लगे थे लाल किले के निर्माण के अंदर। और यदि इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके वास्तुकार थे, और ये ताजमहल के भी वास्तुकार थे। याद रखिएगा ताजमहल के वास्तुकार भी उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दिल्ली के लाल किले को यूनेस्को ने 2007 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था, और यह लाल किला यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन ने पूछा है निम्न में से किस वाद्य यंत्र की अमीर खुसरो के द्वारा शुरुआत की गई थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सितार। सितार की खोज की गई थी या इसका आविष्कार किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। देखिए सितार के साथ साथ अमीर खुसरो को तबले का जनक भी माना जाता है, और ये पहले मुस्लिम कवि थे। याद रखिएगा पहले मुस्लिम कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे। इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोते के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूतीय हिंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 बार ये एसएससी में पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश से था, या किस देश का वो नागरिक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो इटली का नागरिक था। अब यदि मार्को पोलो की बात करते हैं तो मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ वही फैक्ट ले रहा हूँ जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट आपको बताए हैं वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और उन्हीं को मैंने यहाँ फैक्ट के रूप में लिया है। तो आप एक एक फैक्ट को अच्छे से याद करें और ध्यान से उन्हें सुने और नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल बादशाह था। देखिए यदि हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल जो है 1526 से लेके 1857 तक चला था, और मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी भारत के अंदर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था, या मियाँ का टाइटल जो है वो किसे दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तानसेन को अकबर ने मियाँ का टाइटल दिया था। तानसेन जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कई बार तानसेन के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, तो रामतनु पांडे जो है उनके बचपन का नाम था। लास्ट ईयर आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इसमें पूछ रहा है कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्नाटका के अंदर गोल गुंबज स्थित है। अब यदि हम गोल गुंबज की बात करते हैं तो गोल गुंबज जो है वो कर्नाटका के बीजापुर में स्थित है, और ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसे बनाया किसने था, तो दाबोल के याकूत ने इसका निर्माण करवाया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जिससे पूछ रहा है बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंद दरवाजा स्थित है। अब यदि बुलंद दरवाजे की बात करते हैं तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था, और किस कारण से करवाया था अकबर ने, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1602 में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी के अंदर ये स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हम्पी जो है विजयनगर का साम्राज्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब यदि हम्पी की बात करते हैं तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और हम्पी कर्नाटका के तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का शासक था और रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था वो रहा था 1236 से लेके 1240 तक इसका कार्यकाल रहा था। और यदि हम गुलाम वंश की बात करते हैं तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसे कि हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। तो गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा था। आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी और इसे लाख बख्श कहते हैं। और इसी ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे कि बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। साथ ही कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। याद रखिएगा इन चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था। तो सबसे पहले तो हम दीन ए इलाही धर्म की बात करते हैं। अकबर ने यह धर्म चलाया था और ये 1582 में अकबर ने इस धर्म की स्थापना की थी और बीरबल जो है इसे स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इसमें पूछ रहा है कि टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो टोडरमल जो है वो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। देखिए, टोडरमल जो है अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और ये उनके दरबार में वित्त मंत्री के रूप में काम करते थे। 1582 में अकबर ने दीवाने अशरत के नाम से या दीवाने अशरत की पदवी से नवाजा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था, और वो मुगल शासक था हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 2 बार पराजित किया था। यदि हम शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी ने 1539 में हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरवाया था और बाद में 1540 में वीलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और सूरी वंश की स्थापना की थी। और हुमायूं को हराने के बाद उसने बादशाह खान की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाकर उसे पुनः चालू करवाया था। तो आप याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण नहीं करवाया था, उसने केवल उसकी मरम्मत करवाई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अंदर कि जो लिखा हुआ विधि के समान समानता, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है और इसका अर्थ होता है कि सभी लोगों के ऊपर समान कानून लागू हो। इसका अर्थ है कि कानून सभी को समान रूप से ट्रीट करे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक नए वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।